दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट क्रैश होते ही आप सोचने लगे कि यार एफडी कर लेते तो अच्छा था, सोना खरीद लिया होता तो मस्त रहते। मार्केट गिरते ही सबको सेफ एसेट्स की याद आना शुरू हो जाती है। रियल स्मार्टनेस ये है कि मार्केट क्रैश से पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, ना कि बाद में रिग्रेट करना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेफ एसेट्स कौन सी हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सबसे स्मार्ट तरीके कौन से हैं। आपको मिलेगी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, वो भी रियल इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में लेके आइए आप स्मार्ट मूव। स्टॉक मार्केट तो एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी अप तो कभी डाउन, ये सब नॉर्मल है। मान लीजिए कि मार्केट 5% गिरता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो -5% हो सकता है। तो अब देखो, अगर आप पोर्टफोलियो को बैलेंस रखते हैं, यानी कि 30% आप गोल्ड में, एफडी में या बॉन्ड्स में लगाते हैं, 70% स्टॉक्स में, आपको लॉस सिर्फ 2.9% का होगा, क्योंकि सेफ एसेट्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं। इसको आप पोर्टफोलियो के इंश्योरेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे सेफ एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में स्टार्टिंग में ही इंक्लूड करना होगा। तो उसके बाद क्या? उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओ। आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, कमेंट में जरूर बताइएगा। समझते हैं एक सुपर सिंपल रूल के बारे में। 100 माइनस योर एज, मतलब कि जितना आपकी एज है उतना आप सेफ एसेट्स में डालो, बाकी आप रिस्की एसेट्स में लगा सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 30% अपने पोर्टफोलियो में सेफ एसेट्स को रखना चाहिए और बाकी के 70% आप रिस्की एसेट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। रिटायरमेंट के पास ग्रोथ से ज्यादा मनी प्रोटेक्शन जरूरी होता है। ये रूल कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए ये परफेक्ट हो सकता है। मोस्टली फाइनेंशियल एडवाइजर भी इसी तरीके की सलाह देते हैं। चलिए अब समझते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के स्मार्ट ऑप्शंस। गोल्ड तो इंडिया के अंदर एक इमोशन है। फेस्टिवल्स, शादी, गोल्ड इज एवरीवेयर। यहाँ पर समझना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए सभी तरीके इक्वल नहीं है। तो चलिए समझते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कौन से तरीके हो सकते हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आरबीआई, सेबी और रिसेंट रिपोर्ट 2024 और 25 के अकॉर्डिंग ली गई है कि आपको यहाँ पर समझना होगा गोल्ड ज्वेलरी नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। गोल्ड ज्वेलरी लुक्स ऑसम, पहनने में मजा आता है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। मेकिंग चार्जेस आपको इसके अंदर 5 से 50% तक भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप रीसेल करने जाते हैं तो वो वापस नहीं मिलता। इसमें आपको प्योरिटी में भी इशू आ सकता है। लेकिन आपको समझना होगा, अगर आप ज्वेलरी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको इसके अंदर बहुत ही लो रिटर्न देखने को मिलेगा। ज्वेलरी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पहनने के लिए लें, इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से बिल्कुल ना लें। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है फिजिकल गोल्ड, गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार। ये ज्वेलरी से बेटर है, 24 कैरेट। इसको आप बैंक या ज्वेलर से खरीद सकते हो। यहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसमें आपको थेफ्ट का, यानी कि चोरी का डर रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अगर बैंक में रखना है तो उसकी लॉकर की कॉस्ट अलग से लगेगी। इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी रिस्क रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए या कहीं भूल ना जाए, कहीं गिर ना जाए। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स और बार ओके साबित हो सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट नहीं है। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बार्स एंड कॉइन्स के रूप में, तो आप BIS हॉलमार्क को ही खरीदें। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन के बारे में, जो कि है डिजिटल गोल्ड। सुपर इजी एप्स लाइक पेटीएम, ग्रो से आप 1 रुपए में भी शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन बाय सेल, नो स्टोरेज की टेंशन, लेकिन यहाँ पर आपको 3% GST, 0.5 से लेकर 1% तक का आपको स्प्रेड कॉस्ट देना होगा। 2023 में डिजिटल गोल्ड के अंदर 50% अप्स देखने को मिला। अब बात करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन के बारे में, जो कि है गोल्ड ETF। स्टॉक मार्केट जैसे कि NSE, BSE पर ट्रेड करते हैं, रियल टाइम बाय सेल और हाई लिक्विडिटी के साथ। यहाँ पर आपको कोई भी GST देखने को नहीं मिलेगी, पर आपको यहाँ पे 0.5% से एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है ईयरली का। यहाँ पर आपको प्योर गोल्ड प्राइस ट्रैकिंग का फायदा मिलेगा और फिजिकली कैरी करने की भी कोई टेंशन नहीं। अगर हम पास्ट के रिटर्न्स के बारे में बात करें, जो कि लास्ट 8 ईयर के हैं, यहाँ पर आपको 10 से 12% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर आप गोल्ड ETF में ट्रेड करना चाहते हैं या आप गोल्ड ETFs को बाय करना चाहते हैं, तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब बात करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन के बारे में, जो कि है गोल्ड म्यूचुअल फंड। यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होती है ETFs के अंदर।
अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर SIP आपको बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी सेम है, एक्सपेंस रेशियो आपको हाई देखने को मिलेगा 1 से 2% का। गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रियल टाइम लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर NAV डिसाइड होती है डे एंड पर, आपको डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं। लेकिन देखा गया है गोल्ड म्यूचुअल फंड से बेटर गोल्ड ETF रिटर्न देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आपको यहाँ पर फायदा मिलता है गोल्ड प्राइस के राइज होने का, साथ के साथ 2.5% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिलती है। यहाँ पर आपको 8 सालों का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें 2015 से 2023 पर SGB ने डबल रिटर्न दिया है। तो आपने इनमें से कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट को ट्राई किया है, या आप अभी कौन सा प्लान कर रहे हैं, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे।